तो आप लोग सही देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि हाउ टू मैनेज स्टडी विद आर्टिकलशिप। बट इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। एक छोटा सा सपोर्ट जो लाइक सब्सक्राइब मैं मांग रहा हूँ आप लोगों से, तो वो तो आप लोग कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले कि किस तरह से आप लोग को मैनेज करना है आर्टिकलशिप के साथ स्टडी। ठीक है, तो ये हो गया। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए कौन कौन सा आप लोग को मटेरियल पढ़ना चाहिए। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि बाकी तीनों जो वीडियो था, जैसे ग्रुप 1 का किस तरह से स्ट्रैटेजी, ग्रुप 2 का, फिर बोथ ग्रुप का, वो बता दिया था। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो देखिए स्टडी मटेरियल जो आप लोग के पास होना चाहिए, जो यहाँ पे जिस मटेरियल से आप लोग को स्टडी करना चाहिए, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो हो गया, क्या हो गया, तो यहाँ पे ICI स्टडी मटेरियल, फिर यहाँ पे रिवीजन टेस्ट पेपर, फिर मॉक टेस्ट पेपर, फिर यहाँ पे सजेस्टेड आंसर, जिसे हम लोग पास्ट ईयर पेपर भी बोलते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें ICI स्टडी मटेरियल में आप लोगों का कौन सा टर्म का, देखिए आप लोगों का एग्जाम जो हो रहा है कब हो रहा था, नवंबर 2023। तो नवंबर 2023 में आप लोगों का एग्जाम है। इसके लिए स्टडी मटेरियल कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे सितंबर 2021 एडिशन का यहाँ पे स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जो एडिशन आप लोग चेक करोगे, एक दो पेज के बाद होता है, उसमें आप लोग को यहाँ पे जो एडिशन होगा वो कौन सा होगा, तो ये होगा सितंबर 2021 का एडिशन। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, सजेस्टेड आंसर, कम से कम आप लोग को यहाँ पे 4 करके जाना चाहिए। 4 पेपर कम से कम आप लोग को ये चीज़ करके जाना चाहिए। जो रिवीजन टेस्ट पेपर हो गया, मॉक टेस्ट पेपर हो गया, सजेस्टेड आंसर हो गया। 4 जो लास्ट, जैसे आप लोग का एग्जाम है नवंबर 2023, तो इससे जस्ट पहले वाला 4 जो यहाँ पे पेपर होगा, जैसे रिवीजन टेस्ट पेपर यहाँ पे 4 हो जाएगा, जहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगा कब से, तो नवंबर 2021, फिर मई का यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे नवंबर का यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 या 5 आप लोग करके जा सकते हो। मॉक टेस्ट पेपर कम से कम 2 टर्म का, डैट इज़ एक टर्म में जो होता है यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर 2 होता है, तो यहाँ पे इस तरह से 4 हो गया। सजेस्ट आंसर कम से कम 4 पेपर आप लोग देख करके चले जाइए, पास्ट ईयर पेपर। इससे क्या होता है कि आप लोग को एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया कहाँ से पढ़ना चाहिए। अब देखिए, जो आप लोग को यहाँ पे मैनेज किस तरह से टाइम को करना चाहिए आर्टिकल्स के सिप के साथ, वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पे हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग के पास जो टाइम है वो कब है। तो यहाँ पे अभी जो टाइम चल रहा है, ये चल रहा है मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर। अब ये जो टाइम होता है, देखिए ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर तक यहाँ पे जो टाइम होता है, यहाँ पे जून से ही स्टार्ट कर लीजिए, ये प्रॉपर यहाँ पे ऑडिट पीरियड होता है। ये ऑडिट पीरियड हो गया। जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनको पता होगा कि ऑडिट पीरियड क्या होता है, कि यहाँ पे इसी टाइम में मेनली ऑडिट किया जाता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, प्रेशर वाला टाइम यही टाइम हो गया। मतलब जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, ये सब में सितंबर से पहले ऑडिट रिपोर्ट वहाँ पे फाइल हो जाना। मतलब ऑडिट रिपोर्ट क्या, इस सितंबर टाइम होता है टैक्स का फाइल करने का, तो वो उससे पहले यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट जनरेट हो जाना चाहिए, मतलब बन जाना चाहिए। तो ये हो गया। और इसी में यहाँ पे टैक्स का फाइलिंग भी होता है। तो जो मेन हम लोग का काम होता है, CA का जो होता है काम, क्या होता है कि ऑडिटिंग, टैक्सेशन। तो ये जो मेन काम होगा, इसका मेन जो काम होगा, जो आर्टिकलशिप में प्रेशर वाला टाइम रहेगा, ये यही वाला टाइम रहेगा, प्रेशर वाला। तो आप लोग को इसके साथ साथ कैसे स्टडी को मैनेज करना है, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों का जो रूटीन होना चाहिए, देखिए अगर आप लोग सुबह सुबह जल्दी जाग पाते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो आर्टिकलशिप में आप लोग जाओगे तो इस टाइम आप लोग को लेट तक ऑफिस रहना ही पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केस में लेट तक ऑफिस रहना होता है। तो आप लोग को जितना अगर हो पाएगा तो मॉर्निंग उठ करके आप लोग कम से कम 3 से लेकर के 4 घंटा, 3 से लेकर के यहाँ पे 4 घंटा डेली आप लोग को पढ़ना है। कभी कभी ऐसे टाइम आ जाएगा ना, जो सितंबर का टाइम होगा उसमें आप लोग को पूरा ही जाना पड़ेगा। जो संडे होता है, संडे को भी आप लोगों को ऑफिस जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग को मैनेज करना होगा कि यहाँ पे 3 से लेकर के 4 घंटा डेली आप लोगों को पढ़ना। अगर आप लोग सुबह में जाग पाते हो तो सुबह में यहाँ पे 5 से लेकर के 9 तक आप लोग पढ़ सकते हो। अगर आप लोग का ऑफिस अगर 10 बजे से है, ट्रैवलिंग टाइम, अगर ट्रैवलिंग, देखिए ट्रैवलिंग टाइम हटा दीजिए, ट्रैवलिंग यहाँ पे 5 से 9 ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी जो होता है ना, आप लोग का ऑफिस किसी किसी का 9 बजे से स्टार्ट होता है, किसी किसी का 10 बजे से, और यहाँ कोलकाता में कितना बजे से स्टार्ट होता है, 11 बजे से। तो ये जो टाइमिंग होगा ऑफिस का, उससे जस्ट 3 से 4 घंटा पहले
जो भी होगा, जो भी आप लोग को जहाँ जिस टाइम में ट्रैवलिंग है, मतलब जिस टाइम में यहाँ पे ऑफिस के लिए निकलना होगा घर से, उससे 3-4 घंटा पहले आप लोग को उठना है और 3-4 घंटे का एक स्टडी यहाँ पे जो है एक जो सेट स्टडी का लगा लेना है, मतलब 3 से 4 घंटा एक बार आप लोग को सबसे पहले पढ़ लेना है, एकदम मॉर्निंग में हो गया। अब देखिए किसी किसी फॉर्म में क्या होता है, सैटरडे को छुट्टी होता है और कभी कभी यहाँ पे संडे को छुट्टी होता है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग को यूटिलाइज जो करना है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है संडे को और सैटरडे को आप लोग को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करना है। अब देखिए जो काम होता है बेसिक काम, जैसे आप लोग को कभी कभी हो सकता है कि कुछ कुछ बेसिक जो काम हो गया जो संडे को आप लोग करते हो, तो उसको संडे को ना करके बाकी जो वीक डेज होगा, जो आर्टिकलशिप का जो टाइम पीरियड होगा जिसमें आप लोग ऑफिस जाओगे, उस टाइम में निपटाओ। और सैटरडे संडे जो भी हैं, अगर आप लोग को छुट्टी मिल रहा है, किसी किसी के पास संडे को ही सिर्फ छुट्टी मिलता है किसी किसी फॉर्म में, तो सिर्फ और सिर्फ संडे को ऐसे बनाओ कि आप लोग को घर पर ही रहना है, क्योंकि जो मेन स्टडी होगा वो कब होगा, तो संडे को ही होगा। और बाकी दिन में तो आप लोग को 3-4 घंटा आप लोग पर होगे। और यही देखिए, अगर सुबह में आप लोग पढ़े तो सुबह में बहुत अच्छा है, अगर सुबह में नहीं पढ़ पाते हो तो जब यहाँ पे ऑफिस से आप लोग आओगे तब से लेकर के 3-4 घंटा पढ़ लो, फिर मतलब जो है ना सो जाओ और लेट से जागो, लेट से जा करके जैसे रेडी होकर के सीधा ऑफिस निकल जाओ। तो ये तो हो गया। और मेन जो आप लोग को स्टार्ट करना है वो क्या चीज़, सैटरडे संडे को मेन टाइम बचा करके रखना, उस सैटरडे संडे में आप लोग को अच्छे से करना है पढ़ाई। तो ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एग्ज़ाम का लीव जो मिलेगा यहाँ पे कम से कम तो 15 डेज़ मिलता ही है, कभी कभी यहाँ पे 30 डेज़ भी मिलता है या उससे ज़्यादा भी लीव आप लोग को मिल जाता है। तो अगर ये मान के रखिए कि अक्टूबर में आप लोग का लीव मिल रहा है, तो इस टाइम में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो यहाँ पे रिवीजन करना है। इससे पहले जो भी होगा वो आप लोग को कंप्लीट करना है। देखिए जो अक्टूबर का टाइम होगा उसमें रिविज़न के लिए रखिए, और जो इससे पहले जो ये हम लोग के पास मंथ है यहाँ पे, जो अभी कितना मंथ्स है, 4 महीना है, तो इस 4 मंथ्स में आप लोग पूरा कम से कम 2 बार अगर कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत अच्छा, 2 बार आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो ये हो गया। और ये जो मेन हो जाएगा अक्टूबर, इसे रिवीजन के लिए रख लीजिएगा। तो इस देखिए ये जो 2 महीना यहाँ पे हैं, इसमें आप लोग कंप्लीट कर सकते हो 2 मंथ्स में। तो आंसर इज यस। अगर आप लोग 3-4 घंटा डेली पढ़ोगे और जो भी सैटरडे मिलेगा या संडे मिलेगा या कभी हॉलीडे का टाइम होगा, तो उसमें अगर आप लोग पढ़ते हो आराम से 2 महीना जो मतलब यहाँ 2 टाइम्स आप लोग आराम से यहाँ पे ईजिली क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये जो यहाँ पे जून जुलाई अगस्त सितंबर तक है, इस 4 महीने में कम से कम 2 बार आप लोग सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और रिवीजन के लिए कब का रखना है, तो यहाँ पे अक्टूबर का टाइम रिवीजन के लिए रखना है। अब देखिए अभी कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, तो आप लोग को जो है ना स्टार्ट करना चाहिए हमेशा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से आप लोग को अभी स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, आप लोग 3 से लेकर के 4 घंटा अगर डेली पढ़ते हो, 3 से लेकर के 4 घंटा अगर डेली पढ़ते हो, तो 20 डेज़ में आप लोग का ये कंप्लीट हो जाना है। 20 डेज़ नहीं तो 30 डेज़ में कम से कम एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, और देखिए ये तो हो गया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आप लोग स्टार्ट करते हो। बट अगर हाँ थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो, तो थ्योरी सब्जेक्ट भी यहाँ पे 3-4 घंटा अगर डेली पढ़ते हो, सैटरडे संडे पढ़ते हो या संडे को ही सिर्फ पढ़ते हो, तब भी आप लोग को 20 डेज़ या 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो ये हो गया। अब देखिए मैनेज कैसे करेंगे टाइम को, तो 3-4 घंटा तो आप लोग सुबह में पढ़ते हो या 3-4 घंटा आप लोग शाम को पढ़ते हो, दोनों में से एक टाइम, क्योंकि दोनों टाइम तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ऑफिस जाना रहेगा, आप लोग थके रहोगे। तो ये बेस्ट टाइम अगर देखा जाए तो ये मॉर्निंग का होगा, क्योंकि आप लोग जब ऑफिस से आओगे तो थके रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे इतना, तो इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग जल्दी उठ करके 3-4 घंटा पढ़ लीजिए। और हाँ कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस दूर रहेगा, तो जो ट्रैवलिंग टाइम होगा तो उस ट्रैवलिंग टाइम में आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो कि जो रिवीजन, जो थ्योरी सब्जेक्ट का रिवीजन होता है, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए जो आप लोग के पास रिवीजन वीडियो रहेगा, इस रिवीजन वीडियो को आप लोग सिंपली कान में लगा करके, जो ब्लूटूथ होगा या जो भी कान में लगा करके आप लोग सुन सकते हो, या मोबाइल में लेक्चर देखते देखते आप लोग जा सकते हो। जो भी रिवीजन वीडियो होता है यूट्यूब का आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नेट नहीं चलेगा कभी ट्रैवलिंग टाइम में, तो आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हो और उस डाउनलोड लेक्चर को आप लोग सिंपली रिवाइज कर सकते हो। बार बार रिवीजन का थ्योरी सब्जेक्ट में जरूरत होता है ना, तो आप लोग उसे रिवाइज कर सकते हो। जैसे ग्रुप 1 का बात करूँ तो लॉ का रिवीजन कर सकते हो, या टैक्सेशन का रिवीजन कर सकते हो, टैक्सेशन में भी तो बहुत सारा प्रोविजन आता है, तो उसका रिवीजन कर सकते हो। ग्रुप 2 का बात करूँ तो ऑडिट का रिवीजन कर सकते हो, या EISSM का रिवीजन कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप लोग रिवाइज कीजिएगा ट्रैवलिंग टाइम में। और स्टार्ट करना है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से कीजिए, या उससे भी बेस्ट क्या होगा कि अभी थ्योरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि जो देखिए थ्योरी सब्जेक्ट अगर आप लोग स्टार्ट करते हो ना, इसका मैं बता रहा हूँ क्या बेनिफिट होने वाला है। तो थ्योरी सब्जेक्ट आप लोग स्टार्ट करोगे, एक बार 10 से 20 डेज में आप लोग का थ्योरी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे रिवीजन करने में क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम तो आप लोग के पास रहेगा ना। उस ट्रैवलिंग टाइम में जो भी 20 मिनट मिलेगा, 30 मिनट मिलेगा या 1 आवर मिलेगा, तो उसमें आप लोग रिवीजन कर सकते हो। देखिए वैसे भी ट्रैवलिंग टाइम में जाएंगे तो आप बोर होंगे जाते जाते, उससे अच्छा क्या रहेगा कि आप लोग रिवीजन करेंगे, तो आप लोग का टाइम बचेगा। उस टाइम को यहाँ पे जो रिवीजन में यूटिलाइज करेंगे, और बाकी जो 3-4 घंटा रहेगा उसमें आप लोग जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा या जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना होगा वो आप लोग सिंपली पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप लोग आर्टिकलशिप के साथ टाइम को मैनेज कर सकते हो।
टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को यूटिलाइज क्या करना है कि 3 से लेकर 4 घंटा आप लोग को डेली पढ़ना है, चाहे मॉर्निंग में हो सकता है या इवनिंग में हो सकता है। जो मॉर्निंग में उठ पाओगे तो उनके लिए मॉर्निंग में हो गया, या तो आप लोग जो ऑफिस से आओगे तब पढ़ सकते हो, ठीक है। बेस्ट क्या रहेगा तो मॉर्निंग का रहेगा। सेकंड नंबर पे क्या हो गया कि सेकंड नंबर पे सैटरडे संडे में ना जो काम है, जो बेसिक काम होता है वो सैटरडे संडे ना करके बाकी जो वीकडेज होता है मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, तो उसमें आप लोग को करना है। संडे को आप लोग को बिल्कुल ही फ्री रखना है कि जिस तरह से कि आप लोग संडे को पढ़ पाओगे, ठीक है। संडे को एकदम फ्री करके रखना है। फिर जो ये हो गया टाइम का, मतलब ये सैटरडे संडे का हो गया। फिर तीसरा जो हो गया कि ट्रैवलिंग टाइम जो होगा उसको यूटिलाइज करना है रिवीजन वीडियो देकर के, तो ये ट्रैवलिंग टाइम को यूटिलाइज करना है। और जो लास्ट वाला मंथ आएगा उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बना दूंगा जब आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, जो अक्टूबर का, जब आप लोग को ऑफिस के लिए ऑफिस का छुट्टी मिल जाएगा, जिस टाइम में आप लोग रिवीजन करोगे, तो इसके लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। बट अभी स्टार्ट कर लीजिए आप लोग, जो 4 सब्जेक्ट है ना, 4 सब्जेक्ट में से जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट कर लीजिए, या जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट कर लीजिए। थ्योरी से स्टार्ट करेंगे ना तो उससे क्या हो जाएगा कि आप लोग बार बार रिवीजन कर पाओगे ट्रैवलिंग टाइम में, क्योंकि एक बार तो पढ़े रहोगे फिर रिवीजन करने में ईजी हो जाएगा। तो आप लोग थ्योरी से स्टार्ट कर लीजिए और स्टार्ट कीजिए पढ़ना 3-4 घंटा करके, 15-20 दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। बहुत तो 1 महीना लग जाए, तो 1 महीना में एक बार सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। बस इसी तरह से स्टार्ट कीजिए और पढ़िए। और किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हो। और एक चीज़ बता दूं, आप लोग स्टडी मटेरियल से करना चाहते हो, जो भी इलस्ट्रेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंटिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया, एडवांस अकाउंटिंग हो गया, उसके बाद जो FM और इको का प्रैक्टिकल पार्ट है, तो आप लोग सिंपली क्लासेस ले सकते हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी प्राइस चल रहा है ₹581। क्लासेस कैसे लोगे तो एडुहब 3 प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे या क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करोगे, जहाँ पे कोड यूज़ करना होगा VQBY, और वहाँ पे स्टोर सेक्शन से सिंपली जाकर के क्लासेस परचेज कर सकते हो। अगर खुद से पढ़ने का मन नहीं है, खुद से करने का मन नहीं है, तो आप लोग क्लासेस से भी कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, अभी तक पहुँच गए हो यहाँ तक और लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो क्या बोलूँगा आप लोग को, बस कर दीजिए भाई। तो चलिए बाय। लाइक करके जाइए, 2 बार लाइक नहीं, सिर्फ 1 बार लाइक कीजिएगा और 1 ही बार सब्सक्राइब, ठीक है। बाय।